नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। जापान के रीन ताकाहाटा ने 20 साल बाद अपने पिता सुखपाल सिंह को पंजाब के अमृतसर में ढूंढ निकाला। रीन ने अपने पिता की तस्वीर लेकर उनकी तलाश की और अंततः उनसे भावुक मुलाकात की। इस पुनर्मिलन ने परिवार के अटूट बंधन को फिर से साबित किया। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। जापानी बेटे की 20 साल बाद अपने पंजाबी पिता से भावुक मुलाकात। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिल को छू लेगी। ये कहानी जापान के रीन ताकाहाटा की है, जिन्होंने 20 साल बाद अपने भारतीय पिता को ढूंढ निकाला। रीन का जन्म 2003 में जापान के चिबा केन में हुआ था। उनके पिता सुखपाल सिंह साल 2001 में थाईलैंड गए थे, जहां उनकी मुलाकात सची ताकाहाटा से हुई। दोनों ने शादी की, लेकिन कुछ साल बाद वे अलग हो गए। सुखपाल भारत लौट आए और पंजाब में अमृतसर में रहने लगे। रीन जापान में अपनी मां के साथ बड़े हुए, लेकिन उनके मन में हमेशा अपने पिता से मिलने की इच्छा बनी रही। ओसाका यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई कर रहे रीन को एक कॉलेज असाइनमेंट के तहत अपने परिवार के बारे में पता लगाना था। उन्हें अपनी मां के परिवार के बारे में जानकारी थी, लेकिन पिता के बारे में नहीं। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता अमृतसर पंजाब में है, तो उन्होंने उनसे मिलने का फैसला किया। रीन ने पिछले 15 दिनों में अमृतसर की गलियों में अपने पिता की तस्वीर दिखाकर उनकी तलाश की। आखिरकार फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर कुछ लोगों ने उनके पिता को पहचान लिया और रीन को उनके घर तक पहुंचा दिया। जब रीन अपने पिता के सामने खड़े हुए तो सुखपाल पहले उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन जब उन्होंने रीन के हाथ में अपनी पुरानी तस्वीर देखी तो वह चौंक गए। रीन ने बताया कि वह उनका बेटा है, और ये सुनकर सुखपाल और उनका परिवार हैरान रह गया। मैं हमेशा गुरुद्वारे जाती थी एंड आई प्रे दैट कि मुझे मेरा भाई चाहिए, प्लीज जापान से वो आए पापा जी। एंड आज वो 18 अगस्त को वो विश मेरी पूरी हो गई थी। बैंकॉक एयरपोर्ट पे इसकी मम्मा के साथ मेरी मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम। 2002 के बीच मेरा वीजा लग गया था जापान का, फिर मैं जापान गया, फिर उधर हम इकट्ठे रहे। फिर 2003 में हमारी शादी, 2002 में हमारी शादी हो गई थी और 2003 में इसका बर्थ हुआ था। इंटरनेशनल मैरिज थी, उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट था, हमारा कल्चर थोड़ा और है, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी। इकट्ठे रहने के बावजूद लड़ाई झगड़ा बहुत होता था, डेली कह सकते हैं, रोज कुछ ना कुछ, ये नहीं है वो नहीं है, तो वो डिस्टर्ब हो गई थी। वो भी बहुत ज़्यादा, उसके मम्मा पापा भी, मैं भी बहुत डिस्टर्ब था। तो फिर मैं एक दफ़ा झगड़ा ज़्यादा हो गया था, फिर मैं वहाँ से रूट के वापस आ गया इंडिया, फिर मैं नहीं जाऊँगा अभी। तो फिर 2004 में, फिर ये उस टाइम साल का था मेरे ख्याल से, 1 साल समथिंग, तो फिर मेरे को वापस लेने आई यहाँ से। लेकिन उसी टाइम फिर उसकी मम्मा ने बोला कि अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते, तुम जापान आके रह सकते हो लेकिन हम इकट्ठे नहीं रह सकते। फिर 2004 में वापस गया, फिर डिवोर्स हो गया हमारा। दिल में तो था ये पहले से ही था कि बच्चा है, भूल तो सकते नहीं है, सभी टाइम मेरे दिल में था। तो अभी इसको कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट मिला था, अभी तो जवान हो गया, बड़ा हो गया, इसको कॉलेज में प्रोजेक्ट मिला था फैमिली ट्री बनाने के लिए। उन्होंने बोला था, इसने फैमिली ट्री बनाया, एक साइड में इसने अपनी मम्मा का नाम लिखा और उसकी फैमिली का लिखा, और मेरे साइड से इसको मेरा ही नाम पता था बस। तो ये सुखपाल सिंह के अलावा कुछ नहीं जानता था। तो कहता मेरे दिल में ये उठा कि मैं अपने पिता को मिलकर उसकी फैमिली के बारे में पता करता हूँ कि क्या है, कैसे है। तो फिर इसने वहाँ से जर्नी स्टार्ट की मेरे को ढूंढने के लिए। फिर बता ही दिया, वो थोड़ा टेंशन में रहता था, वो पूछते थे क्यों, तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरा बेटा है जो उधर रह गया है, मैं उसे मिला नहीं हूँ काफ़ी देर से। फिर मेरी वाइफ ने मेरा साथ बहुत दिया, तो वो रोज़ गुरुद्वारे में जाकर माथा टेकती कि आपका किसी ना किसी दिन जरूर मेल होगा। तो वो फाइनली वो मोमेंट 19 को रक्षाबंधन वाले दिन वो पूरी हुई। रीन ने अपने पिता को गले लगाया और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुखपाल की बेटी अवलीन पन्नू ने रीन की कलाई पर राखी बांधकर अपने भाई का स्वागत किया, और सुखपाल की पत्नी गुरविंदर जीत कौर ने भी उसे अपनाया। सुखपाल ने अपनी पूर्व पत्नी सची से फोन पर बात की और उन्हें बताया कि रीन अब उनके पास है और वह सुरक्षित है। रीन ने इस मुलाकात के बाद इच्छा जताई कि उनके माता पिता एक बार फिर से मिले। इस कहानी ने दिखाया कि परिवार का प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे कितने ही साल बीत जाएं। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।